सीमाब सुल्तानपुरी साहब के हुजूर चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आएँ। हजरत, वैसे मुझे आज गलत जगह पे बताया गया, इसके लिए मैं अजय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी लेक्चर देता नहीं और लोगों को भी ये कहता हूँ जो शेर पढ़ो तो आप इधर की बात मत करो, सीधा गाँव मत करता हूँ। मैंने कभी लेक्चर नहीं दिया शायरी पर, यहाँ सब लोग बैठे हैं, मुझे जानते भी हैं सब लोग। ये चूँकि मौका है आपकी पहली किताब का इजरा, यानी उसकी रस्म इजरा, उसका पंजाबी में हम कुंड चुकाई कहते हैं, यानी घूंघट उठाया जाता है दुल्हन के मुंह से, तो पता लगता है कि ये दुल्हन कैसी है, खूबसूरत है, अच्छी है, देखने में अच्छी है। उस वक्त एकदम ये नहीं कहा जाता इसके गुण बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कहा जाता बड़े अच्छे ख़ानदान से है। उस वक्त सिर्फ उसका चेहरा देखा जाता है और उसकी कह दिया जाता भी बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है। तो जो किताब है वो अभी हमने देखी है, अभी पूरी तरह से मैंने तो खैर पढ़ी नहीं है, और पढ़ूंगा तो कभी बोलने की ज़रूरत पड़ी तो पढ़ूंगा भी। लेकिन ये होता है कि चूँकि आज का मौका है इजरा का, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके। पहला कोई भी बच्चा आँख खोलता है जब दुनिया में, तो उसके जो पैदा करने वाले हैं उसको मुबारकबाद ही दी जाती है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता कि इसका रंग ज़रा काला है, इसकी आँख ज़रा छोटी बड़ी है, इसका ये बड़ा। तो ये मौका है बहुत अच्छा कि आपको मुबारकबाद दी जाए, और ताकि आप दूसरी जो आपकी कृति आए वो और भी अच्छी, इससे भी अच्छी हो। शेर थोड़े से मैंने FB पे मेरे साथ थोड़े से हैं ये, तो मैं जो सुना है समझा है। जहाँ तक गज़ल का सवाल है, गज़ल की किताब लिखना आजकल लोग समझते हैं बहुत आसान है, और मैं भी समझता हूँ गज़ल कहना बहुत आसान है, क्योंकि गज़ल का मतलब है आपस में डायलॉग करना, आपस में बात करना। शेर कहिए तो इस तरह कहिए जैसे आपस में बात होती है, शेर कहिए तो इस तरह कहिए जैसे आपस में बात होती है। तो बात करते हुए हर एक आदमी का अपना अंदाज़ होता है, हर आदमी ये नहीं कह सकते आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने ख़राब बातें की, आपने ये, अपना अपना अंदाज़ है। इसी तरह लिखने वाला गज़ल जो लिखता है वो अपना अंदाज से लिखता है, हर एक आदमी की अपनी बोली है, अपना उसकी पढ़ाई है, अपना उसका एक्सपीरियंस है, उसने क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ सीखा, कितने लोगों को सुना है और कहाँ से सीखा है, कहाँ से नहीं सीखा, उसकी ज़ुबान उसी हिसाब से बन जाती है। ये नहीं है कि उर्दू में छप गई तो उर्दू वाली हो गई और हिंदी में छप गई तो हिंदी की हो गई। हिंदी वाली किताबों में हिंदी की गलतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, उर्दू वाली किताबों में उर्दू की गलतियाँ होती हैं। और ये ज़बानें जो हैं वो एक ज़बान कभी नहीं होती कि वो अकेली पैदा होती है। कोई ज़बान दुनिया में ऐसी नहीं है जो किसी ज़बान से पैदा ना हुई हो। आप कोई एग्जांपल दे दीजिए कि आप हिंदी, उर्दू, कोई ज़बान को, जिसको हम सबसे पुरानी ज़बान कहते हैं संस्कृत है, और जितनी ज़बानें बाद में निकली हैं हमारी नॉलेज के हिसाब से कोई ऐसी ज़बान नहीं जिसमें संस्कृत ना आई हो। और उर्दू तो बहुत सदियों बाद आई है। उर्दू के लफ्ज़ों को आप देख लीजिए, डिक्शनरी में देख लीजिए, तो उसमें कहीं लिखा होगा ये हिंदी का शब्द है, कहीं लिखा होगा फ़ारसी का शब्द है, कहीं लिखा होगा अरबी का है, कहीं लिखा होगा तुर्की का है। तो उर्दू ज़बान जो है सिर्फ उसकी लिपि जो है, लिखने की जो स्क्रिप्ट है, जैसे मैं राइट से लिखूंगा अब तो इधर से लिखूंगा अलिफ और बे, हिंदी इधर से लिखूंगा तो आ पहले लिखूंगा बाद में लिखूंगा। एक लेफ्ट है और राइट, तो दो हाथों की तरह है, किस हाथ को आप अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे। दोनों हाथ हैं एक जैसे ही हैं। जो आदमी इधर से लिखेगा उर्दू लिख देगा। मैं उर्दू लोगों को लिखना सिखाता हूँ, तो मैं पहले कह देता हूँ कि आप जो है, जैसे संधि है आपकी, आपने रंगे रंगे हिना कहा, आपने हिंदी में लिखा रंग ए हिना और उर्दू वाले में लिखा रंग ए हिना। तो मैं कहता हूँ जब इधर से पढ़ते हो ना तो आपको कहाँ लगानी है आप पता लग जाएगा आपको। जब आपने इधर से लिखा रंगे के ये रंगे हिना, वो हिनाए रंग नहीं कह सकते आप, क्योंकि उर्दू में भी ऐसे ही लिखा गया, पहले रंग लिखा गया फिर हिना लिखा गया। तो इस तरह की बातें जो हैं गज़ल वालों को समझनी है। और शेर अच्छे हैं, बहुत अच्छे शेर भी कहे हैं उन्होंने। और ऐसा होता है कि जब बहुत शेर अच्छे हों और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको नोट करने में जो दिक्कत होती है, जिस शेर को नोट नहीं करेंगे वो शेर मुझे गालियाँ देगा कि तो मैं कहाँ गया,
हैं किसी 2 4 10 खूबसूरत लोग बैठे हों, इनको कह दिए ये बहुत अच्छा है और ये थोड़ा सा कम है, तो उसको गुस्सा आएगा, उसको उस शेर को गुस्सा आएगा कि मैं इससे कौन सा कम हूँ, मैं भी उतना ही अच्छा हूँ। इसकी इनकी गज़लें पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी गज़लें हैं, और मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी आप इसी सिलसिले को जारी रखें और पहले से दूसरा कदम और मजबूत हो, तीसरा कदम उससे भी मजबूत हो और मंजिल की तरफ जाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सीमाब साहब। और वैसे भी